वाह! आपने रायपुर के उस रोमांचक मुकाबले को जिस अंदाज में शब्दों में पिरोया है, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है। पुरानी टीज और नए भारत के निडर अंदाज का ये मेल एकदम सटीक है। चलिए, इसी कहानी को और गहराई, डेप्थ देते हैं। इसमें थोड़े और जज्बात, मैदान की गर्माहट और उन टर्निंग पॉइंट्स को जोड़ते हैं जिन्होंने इस मैच को ऐतिहासिक बना दिया। बनाम क्रिकेट की बिसात पर साइलेंट किलर और ब्लू ब्रिगेड। न्यूजीलैंड की टीम को क्रिकेट जगत में जेंटलमैन कहा जाता है, लेकिन भारतीय फैंस जानते हैं कि ये टीम साइलेंट किलर है। 2019 में धोनी का वो रनआउट आज भी करोड़ों भारतीयों की आंखों में चुभता है। वो हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, एक युग का अंत जैसा था। इसीलिए 23 जनवरी 2026 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जब टीमें उतरीं तो हवा में सिर्फ क्रिकेट नहीं, प्रतिशोध रिवेंज की खुशबू थी। पहली पारी, कीवी टीम का धीमा जहर। न्यूजीलैंड ने पारी की शुरुआत सधे हुए अंदाज में की। रायपुर की पिच पर शुरुआत में थोड़ी नमी थी, जिसका फायदा उठाकर भारतीय तेज गेंदबाजों ने स्विंग कराई। लेकिन कीवी बल्लेबाजों की खासियत यही है, वे झुकते नहीं हैं। डेविन कॉनवे की मास्टरक्लास, उन्होंने एक छोर संभाले रखा। उनकी बल्लेबाजी किसी सधे हुए शतरंज खिलाड़ी जैसी थी, हर खराब गेंद पर बाउंड्री और हर अच्छी गेंद पर सम्मान। मिडिल ओवर्स का वार। जब भारतीय स्पिनर कुलदीप और जडेजा हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तब न्यूजीलैंड के मध्यक्रम ने स्वीप और रिवर्स स्वीप का सहारा लेकर दबाव वापस भारत पर डाल दिया। डेथ ओवर्स का धमाका। आखिरी 5 ओवरों में न्यूजीलैंड ने गियर बदला और स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कीवी टीम इस तरह के स्कोर को डिफेंड करने में माहिर है। दूसरी पारी, नया भारत और बेखौफ अंदाज। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो कईयों को लगा कि फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, शुरुआती विकेट गिरेंगे और न्यूजीलैंड हावी हो जाएगा। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट अलग थी। 1. ईशान किशन, पावर प्ले का प्रलय। ईशान ने पहली ही गेंद से मंशा साफ कर दी। ट्रेंट बोल्ट की इन स्विंगर, जो कभी भारत के लिए काल बनती थी, उसे ईशान ने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। ये शॉट सिर्फ छक्का नहीं था, ये मानसिक बढ़त, साइकोलॉजिकल एज थी। 2. सूर्या का स्काई हाई शो। सूर्य कुमार यादव जब मैदान पर आए तो लगा जैसे वो किसी और ही ग्रह से आए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को उन्होंने बड़ी नजाकत से विकेटकीपर के पीछे से बाउंड्री के बाहर भेजा। उनकी बल्लेबाजी में वो क्रूरता थी जो न्यूजीलैंड ने शायद ही पहले कभी देखी हो। 3. स्पिन का जाल काटा। मिचेल सैंटनर, जो हमेशा भारतीय बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाते थे, आज बेबस नजर आए। भारतीय बल्लेबाजों ने कदमों का इस्तेमाल किया और उन्हें सेट होने का मौका ही नहीं दिया। रायपुर का माहौल, जब पूरा देश एक साथ झूम उठा। स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के नीचे नीली जर्सी का समंदर हर बाउंड्री पर लहरें मार रहा था। 15वें ओवर तक आते आते ये मुकाबला मैच नहीं बल्कि एक तरफा जश्न बन गया था। जब विनिंग शॉट लगा तो वो आवाज सिर्फ रायपुर में नहीं बल्कि पूरे भारत के उन क्रिकेट प्रेमियों के दिल तक पहुंची जो सालों से न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐसी दबदबे वाली जीत का इंतजार कर रहे थे। इस जीत के 3 बड़े सबक। पहलू, पुरानी स्थिति, 2026 का बदलाव। मानसिकता, कीवी अटैक के सामने रक्षात्मक, पहली गेंद से आक्रामक, काउंटर अटैक। लक्ष्य का पीछा, 200 जोड़ स्कोर पर दबाव, स्ट्राइक रेट को प्राथमिकता। स्पिन के विरुद्ध सैंटनर सोढ़ी से संभलकर खेलना, स्पिनरों पर हावी होकर रन बनाना। निष्कर्ष, क्या ये अजेय भारत की शुरुआत है? ये जीत केवल एक द्विपक्षीय सीरीज का हिस्सा नहीं है, ये आने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए एक चेतावनी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब वो न्यूजीलैंड के इकोनॉमिकल स्पेल या चालाकी भरी कप्तानी से डरने वाला नहीं है। यह निडर भारत का उदय है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मैच के किसी खास पल का रीप्ले विस्तार से वर्णन करूं या फिर उन खिलाड़ियों के बारे में बताऊं जो इस सीरीज के बाद सुपरस्टार बनने वाले हैं?